क्या आप भी डायरेक्ट सेलिंग में दिन रात भाग रहे हैं? 100 लोगों को कॉल किया, 50 से मिले, फिर भी रिजल्ट 0। इसे कहते हैं हार्ड वर्क। लेकिन याद रखिए, डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ पसीना बहाने से चेक नहीं बनते। असली खेल शुरू होता है स्मार्ट वर्क से। स्मार्ट वर्क का मतलब आलस नहीं, बल्कि एक ऐसा आसान सिस्टम बनाना है जो आपके लिए 24 घंटे काम करे। वो सिस्टम कैसे बनेगा? बस ये 3 स्टेप्स नोट कर लीजिए। डिजिटल फिल्टरिंग, हर किसी के पीछे मत भागिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनिए जो सच में इंटरेस्टेड हैं। टूल्स का जादू, खुद घंटों प्लान मत समझाइए। अपनी कंपनी की वीडियो या पीडीएफ का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका समय बचेगा और टीम को काम सिखाना आसान हो जाएगा। ऑटोमेटिक फॉलोअप, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट का सही इस्तेमाल करना सीखिए, ताकि आपकी गैर मौजूदगी में भी लोगों को जानकारी मिलती रहे। देखिए, एक मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन अमीर नहीं बन पाता। अमीर वो बनता है जो सिस्टम बनाता है। डायरेक्ट सेलिंग मेहनत का नहीं, लिवरेज का बिजनेस है। अगर आप भी मेरा ये स्मार्ट सिस्टम सीखना चाहते हैं, तो अभी कमेंट में लिखिए सिस्टम। चलिए मिलकर आपकी कामयाबी का रास्ता बनाते हैं। दोस्तों, आपने देखा लीडर जो अनुभवी है, हमने 5 स्टार होटल में एंजॉय किया। फर्स्ट एनिवर्सरी है SVNP की, और वहाँ जाने माने सभी लीडर मिले। बहुत ही आनंद हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला। आप देख रहे हैं वीडियो में गुरिंदर कौर पंजाब से, मैं मास्टर मुरलीधर मौर्य और राजकुमार जी अभी इसने प्लान दिया, और नरेंद्र पाल जी पूरे इंडिया से इकट्ठा हुए थे। और चलिए देख लेते हैं दिनेश कुमार मौर्य जी यहाँ ऐसे धुरंधर लीडर जो यूट्यूबर भी है, आपको सिखाएंगे। तो बहुत कुछ इस रिव्यू में भी आपको सुनने को मिलेगा। हमारे नए मुबारक सर MLM लीडर को भी सुनते हैं, और रिव्यू और फेसबुक का नया किस तरह करना है वो भी देखें इसी वीडियो में और सीखें। दोस्तों, फिर से 2026 आ चुका है, तो हमें इतिहास बनाना है। चलिए देख लेते हैं इससे ही हमारे गोल्ड डायरेक्टर विकी सर की बातें। और पहले देखते हैं एक क्लिप एनिवर्सरी की। आगाज हो चुका है रन का, अंजाम की चिंता कौन करे। विश्वास लक्ष्य पर है अपना, संधान की चिंता कौन करे। आगाज हो चुका है रन का, अंजाम की चिंता कौन करे। विश्वास लक्ष्य पर है अपना, संधान की चिंता कौन करे। कंकरीली राहों को अपने छालों से कुचल कर रख देंगे, इतिहास बदल कर रख देंगे। इतिहास बदल कर रख देंगे, इतिहास बदल कर रख देंगे। इतिहास बदल कर रख देंगे। जो हंसते हैं उन्हें हंसने दो, जो कसते ताने कसने दो। हम जाल लक्ष्य का फैलाए, बस एक सफलता फंसने दो। जो हंसते हैं उन्हें हंसने दो, जो कसते ताने कसने दो। हम जाल लक्ष्य का फैलाए, बस एक सफलता फंसने दो। हंसने वालों सुन लो, एक दिन ये हंसी कुचल कर रख देंगे। इतिहास बदल कर रख देंगे, इतिहास बदल कर रख देंगे। यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। साथियों, आपने भी सुना, करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार सर कि आपने पूरे बिजनेस कॉन्सेप्ट को पूरी बारीकी से आपने समझाया लोगों को, और पूरी बारीकी से लोग सुन भी रहे थे आपकी बातों को। ऑलरेडी आपको सुनने के लिए 50+ लोग आ चुके थे, बट धीरे धीरे करके कुछ लोग जिनको पूरे बिजनेस कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं होता है, जो उसी पैसे टाइम पास के लिए आते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग थे
जिनको लग रहा है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, लेकिन जानने के बाद भी वो इंसान अपने आप को ग्रोथ पे लेके क्यों नहीं आते? क्योंकि रीजन यही होता है कि वो सब कुछ जानते हुए भी वो कुछ जानते नहीं है। ठीक है, तो चलिए जितने भी हमारे बीच में पार्टिसिपेट बने हुए हैं, ऑलरेडी 41 पार्टिसिपेट बने हुए हैं, और हमारे बीच में बहुत सारे डायनेमिक लीडर भी आ चुके हैं जिनको हम इन्वाइट करना चाहेंगे। जैसे कि हमारे बीच में ऑलरेडी एनएमएल किंग एमडी मुबारक सर भी आ चुके हैं, तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू विक्की सर, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन था मिस्टर राजकुमार जी के द्वारा बहुत ही शानदार, लाजवाब, यानी कि जो क्या बोलते हैं, सही दिशा में लोग कैसे चले और प्लान का प्रेजेंटेशन जो होनी चाहिए, निश्चित तौर पे आज वो बिल्कुल क्लियरेंस की तरह द्वारा ये बता रहे थे, लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ पा रहे थे कि एसबीएन पे देती क्या है लोगों को। तो भाई एसबीएन पे मैं यही कहूँगा कि सिर्फ एक अपना लाइफ चेंजिंग दे रही है आपको। जो लोग लाइफ चेंजिंग करना चाहेंगे निश्चित तौर पे वही एसबीएन करेंगे, और जो मजदूर क्लास के लोग रहेंगे, तो जिसकी आदत पड़ गई कि मजदूरी करके मुझे जीना है, तो उसके लिए एसबीएन पे नहीं है। लोग जुड़े, बाहर निकल गए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो सीखेगा वही जीतेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि जो सीखेगा वही जीतेगा। और आज जूम मीटिंग जो होती है ना, ये डिजिटल क्लास, धरती पर दुनिया का कोई ऐसा क्लासेस नहीं है जहाँ पे इतना बेहतर नॉलेज आपको दिया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो डिजिटल जूम मीटिंग है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन मिस्टर राजकुमार सर, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुबारक सर आपका। तो सबसे बड़ी चीज़ है सर कि ये सर अभी मुबारक सर ने बोला कि एक लाइफ चेंज अपॉर्चुनिटी है, ना कि ये रिचार्ज एप्लीकेशन है सर। सिंपल सी बात है, यहाँ पे लोग रिचार्ज के बहाने अपने लाइफ को यहाँ पे चेंज करने के लिए आए। रिचार्ज तो बस एक क्षणिक बहाना है सर, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है कि कहा जाता है ना कि भिखारी को अगर सोने की कटोरा दे दिया जाए तो इंसान भीख ही मांगेगा। अगर आपके पास सोने का कटोरा है सर, उस सोने के कटोरा को बेच करके एक भिखारी चाहेगा ना। अगर कंसेप्ट, अगर माइंडसेट अगर उनका सही होगा तो सोने के कटोरे को बेच कर बहुत बड़े बिजनेस को भी कर सकता है। लेकिन वो होता है ना कि भिखारी को क्या पता है कि हमें क्या मिला है, लेकिन उसको पता है कि ये तो बस एक कटोरा है, इसमें हमें क्या मांगना, तो भीख ही मांगना है। तो वही चीज़ है कि बहुत सारे लोग अभी भी वहीं पे अटके हुए हैं जहाँ पे रिचार्ज लोग करते रहते हैं, जबकि कंपनी का ऑल ओवर रिचार्ज सर्विस कितना बढ़िया है ये लोगों को पता है, ठीक है ना। लेकिन सर आपको रिचार्ज से कहीं ऊपर उठना है, अगर लाइफ में आपको अगर चेंजिंग आपको करनी है तो कहीं ना कहीं ऊपर आपको टीम वर्क के ऊपर आपको ध्यान देना है। रिचार्ज सर चलिए एक आपको अपॉर्चुनिटी आपके है कि रिचार्ज के थ्रू आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ से आप अपनी लाइफ को निखार सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग का कॉल, यानी दिन भर में कॉल, आईडी लगाने का कॉल नहीं आएगा। लेकिन सर अभी सर मैंने रिचार्ज किया, मेरा एयरटेल का सर्वर डाउन था, तो सर इस सर्वर जब डाउन होती थी आपको सिटी का प्रॉब्लम है, कंपनी की प्रॉब्लम नहीं होती है सर, ठीक है ना। तो ये चीज को लोगों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी ऑल ओवर हमारे बीच में मुकेश शर्मा सर भी आ चुके हैं, तो वेलकम मुकेश शर्मा सर आपका। मेरी बात तो सुन पा रहे हैं सर? मुकेश कुमार शर्मा, चलिए शायद वो शॉप पे बिजी होंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आज का मीटिंग सर जबरदस्त लगा सर और शानदार रहा सर, और आने वाला समय में सर हम भी मीटिंग जरूर देंगे सर। प्रयास करता हूँ सर कि जल्दी से जल्दी मैं भी प्लान करूंगा सर। ओके सर, बिल्कुल सर, वेलकम सर आपका सर, फिर नेक्स्ट टाइम सर आपका। चलिए हमारे बीच में एक मुरलीधर मुरारी सर भी हैं, वेलकम है मुरलीधर मुरारी सर आपका सर। थैंक यू सर जी, आपने मुझे मौका दिया है इसलिए दिल से धन्यवाद। और आज राजकुमार जी ने जो प्लान प्रेजेंटेशन तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया, वो सबसे बड़ी बात है। ये है एक लीडर का गुण जो हमें सभी को, जितने भी यहाँ ज्वाइन हुए हैं अगर नए हैं तो उन्हें ये अपने अंदर गुण डेवलप करना चाहिए, क्योंकि डरना नहीं चाहिए। और सुबह सुबह क्या है, बहुत सारे लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, इसलिए ध्यान नहीं देते कि ऐसा मौका वो चूक जाते हैं। तो थैंक यू, मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद करता हूँ एमएलएम लीडर किंग का भी, उन्होंने भी बहुत अच्छा रिव्यू दिया। थैंक यू सर जी, और टू यू। बहुत धन्यवाद सर मुरली सर आपका। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे लोग को सर ये अपॉर्चुनिटी, सिंपल सी बात है कि हम जब भी जूम मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं 7 बजे के आसपास, ठीक है। तो सर पर्सनली आप अपने लिए टाइम दे रहे हैं 1 घंटा, ये आप किसी को टाइम नहीं दे रहे कि हम यहाँ पे किसी को बेगारी कर रहे हैं या किसी की लाचारी या किसी की मजबूरी में यहाँ पे जूम मीटिंग को अटेंड करें। बिल्कुल भी सर, अगर आपके पास फुल्ली टाइम हो तो तभी जूम मीटिंग को सीखने के लिए अटेंड करें, ना किसी पर अटेंडेंस बनाने के लिए अटेंड करें। बहुत सारे लीडर्स हैं जो मोबाइल यहाँ पर आउट कहीं और चले गए। तो सर अटेंडेंस बनाने का ये जूम मीटिंग नहीं है, ये जूम मीटिंग होती है
सीखने सिखाने का बिजनेस है। जब आप सीखेंगे बेहतरीन तरीके से, तभी आप बेहतरीन तरीके से किसी को नॉलेज दे सकते हैं। आधा अधूरा ज्ञान कभी आपको सक्सेसफुल बना ही नहीं सकता है सर। आप किसी फील्ड में चले जाइए, अगर आप कार मैकेनिक है, अगर आपको आधी ज्ञान है तो आप पूरा का पूरा कार उनका ठीक करके आप दे नहीं सकते किसी फील्ड के अंदर। अगर डॉक्टर है तो आप एक कंपाउंडर क्या ऑपरेशन कर सकता है? नहीं कर सकता है। आपको कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास ही जाकर के आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। चाहे तो आप बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कंपाउंडर होते हैं, तो कंपाउंडर्स को ऑपरेशन करवाते हैं? नहीं करवाते, क्योंकि सर कहीं ना कहीं आप वहाँ पर सीरियस मूड में होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी का सवाल होता है। तो यहाँ भी सर आपकी जिंदगी का ही सवाल है, क्योंकि सर आपके पीछे पूरे परिवार की लाइफ छुपी हुई है। क्योंकि आपकी सक्सेस, सोचिए कि आपकी पूरे परिवार की लाइफ को कहाँ सेटल कर सकता है। तो अपने सक्सेस के लिए जूम मीटिंग को अटेंड करें सर, ना कि मजबूरी में जूम मीटिंग को अटेंड करें। हम हमेशा इसी बात को बोलते हैं कि सर जब मेरा दायित्व है कि मैं पक्का 7 बजे मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ, तो मैं पूरी तरह से फ्री प्लान करके सुबह 4 बजे का समय उठता हूँ, 5 बजे पूरा फ्रेश होकर के मैं जो भी काम मेरी होती है इस एप्लीकेशन के ऊपर सारा काम मैं करता हूँ। उसके बाद मैं सर इस जूम मीटिंग को 7 बजे पक्का स्टार्ट करता हूँ। अब पूरे जूम मीटिंग के अंदर मैं हर एक इंसान की बात को मैं सुना करता हूँ, ना कि मैं अब लापरवाह की तरह मैं जूम मीटिंग को स्टार्ट कर दिया, मैं खुद ही चला गया कहीं और पे। तो ऐसा ही मैं नहीं करता हूँ। तो इस बात को आप लोग मैच्योर्ड इंसान है, खुद इस बात को ध्यान दीजिए। इस जूम मीटिंग के गैदरिंग को सर दिन प्रतिदिन और इसको बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है ना। क्योंकि एक ही चीज लोग बता रहे हैं बरो, लेकिन वही एक ही चीज सर आपको आ भी तो नहीं रहा है ना। ये भी चीज तो सोचिए ना कि एक ही चीज आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन वही एक चीज आपको आ भी तो नहीं रहा, तो आप अपने आप को कैसे सक्सेसफुल बनाइएगा? ये भी चीज तो है ना। अब आज राजकुमार सर की जो शालीनता से जो आपने पूरा प्लान को सुना, अपनी पूरी बारीकी से प्लान को बताया, तो सर ये सारे मौके कब मिलेंगे आपको? हर एक इंसान कुछ ना कुछ बोलते हैं, यहाँ पे आते हैं और अपना अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा सर, ये जो आप जो कंसेप्ट कर रहे हैं ना, ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सर, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे सीखने और समझने और अपने भविष्य की नींव, यानी आप यहाँ पे सीख के और सिखा करके सर अपने भविष्य की नींव को रखते हैं। नींव का मतलब आपको समझ में आता है सर कि आप अपनी जिंदगी में जो काम आपने किया है और उस काम को छोड़ के सर, अगर आपने यहाँ पर एसएमपी का प्लान के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन किया है, अगर आपने अपने आईडी को एक्टिवेट किया है, तो इस चीज को, इस कंसेप्ट को पूरी बारीकी से समझे। मेरा बस यही उद्देश्य होता है कि सर जीतेगा वही जो सीखने का हर एकदम प्रयास करता रहेगा। हमेशा हमारे सर यही बात बोलते हैं कि जीतता वही जो सीखने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं, और इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। मैं हमेशा सर 2 घंटा 4 घंटा कुछ ना कुछ वीडियोस देखते रहता हूँ मोटिवेशन के ऊपर, कैसे इस बिजनेस को ग्रोथ पे लाया जाए, कैसे लोगों से बातें किया जाता है, कैसे लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं। तो सर कहीं ना कहीं अगर हम इस जूम मीटिंग के अंदर, अगर मैं 5 महीना से जूम मीटिंग को मैं चला रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं लोग जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग भाग रहे हैं, लोग दिन प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं। लोग अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन कर ही रहे हैं। मैं यहाँ पे जहाँ पे तक देख पा रहा हूँ, अगर इस कंपनी के अंदर से अगर सर कहा जाता है कि इस कंपनी के अंदर 96.2% to 5% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सोचिए सर, अगर मैंने इस कंपनी को अगर मैं अब तक का मैं रेशो दूं, तो अगर मैं कंपनी को अगर 20 से 30 लाख अगर बिजनेस दिया हूँ, तो 20 लाख से 30 लाख जो भी बिजनेस मैंने कंपनी को दिया, तो उस बिजनेस को 96.25% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किया। तो क्या ये पैसे मेरे पूरी टीम के अंदर ही बचे ना? ये जो पैसे बटे मेरी पूरी टीम के अंदर बचे, तो सोचिए कि मेरी टीम के अंदर से मैं मानता हूँ कि अगर 30 लाख मैंने बिजनेस दिया कंपनी को, तो ऑलरेडी मेरी टीम के अंदर सर करीब 29 लाख का पैसा सर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सर मेरी टीम के अंदर, पूरी टीम के अंदर। तो सोचिए कि आज 29 लाख रुपए कमाने वाले मेरी टीम के अंदर है ना। कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 2,000, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, इस चीज को लोग सोचते नहीं है। यहाँ पे जो आप पैसा जो लगाते हैं, जो पैसा आप प्राइम मेंबरशिप लेते हैं, उस प्राइम मेंबरशिप के पैसे कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? टीम में तो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 96.25%। तो इस चीज को सोचिए, यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग जो मुद्दा बना लेते, कभी 3 रुपया, कभी रिचार्ज का, तो ये कोई मुद्दा नहीं है सर। मुद्दा ये है कि आप ग्रोथ क्यों नहीं कर रहे हैं, अपने रैंक को चेंज क्यों नहीं कर रहे, ये मुद्दे पे क्यों नहीं आते लोग। सर आपको बहुत आसान चीज दे दिया जाएगा। कल की जूम मीटिंग में, रात की जूम मीटिंग में अगर आए होंगे आप लोग, बहुत से लोग जूम मीटिंग के अंदर रात को भी नहीं आते। कल की मीटिंग में अगर आए होंगे तो दीपक सर ने एक बात बोली थी कि जिनकी भी इनकम सर आज के टाइम में 4,000-5,000 है ना, बहुत जल्द उनकी इनकम 20 से 30,000 में कन्वर्ट होने वाली, बहुत जल्द। क्यों? वो बोले कुछ ना कुछ नया एक्स्ट्रा प्लानिंग की हुई है, और ऐसी प्लानिंग है ना सर कि जहां से आप लोग अच्छी कंपनियों की रातों की नींद उड़ने वाली है। ऐसी प्लानिंग हम लोग की है, अब बहुत जबरदस्त प्लानिंग है। आप देखिएगा उस प्लान के अंदर कितना मजा आपको आने वाला। बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सर,
जब आपकी कंपनी का सर्विस हो रिचार्ज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी को कोई प्रॉब्लम इससे नहीं है, क्योंकि कंपनी घर से वो चीज आपको दे नहीं रही है। लेकिन कहीं ना कैसे अगर आप रिचार्ज में उलझे हुए हैं तो सर उससे आपकी जिंदगी चेंज नहीं होगी। बशर्ते हाँ 2-4 5 रुपया 10 20 50 रुपए का बचत आप कर लेंगे, उससे आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है सर। कुछ आप उससे खरीद नहीं सकते, कुछ आप उससे कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन आप इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तो सर ये जिंदगी आपकी चेंज कर सकती है। चलिए इसी के बाद अपनी वाणी को विराम देते हैं और हमारे बीच में सर आप प्रीता साहू मैम भी अगर कंफर्टेबल है मैम तो अपनी बातें जरूर रखेंगे राजकुमार सर के प्रति। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम मैम। बहुत अच्छा रहा, जैसे सर ने अचानक प्लान को प्रेजेंट करने के लिए जितना हो सका शालीनता से बहुत अच्छा सर ने प्लान को प्रेजेंट किया, और मुझे नहीं पता था सर कि मेरे को आज प्लान देना है करके, इसलिए मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगी। बाकी अचानक बोले तो थोड़ा सा नहीं, बात ये नहीं है मैम, बात मैं एक ही चीज में बोलूंगा, कड़वी है मैम लेकिन बहुत सटीक में ये बात है कि अगर 1 घंटे जूम मीटिंग के अंदर आते हैं मैम तो उस टाइम आप सारे काम को छोड़ दीजिए कि आप किसी काम को कर रहे हैं। हर एक इंसान, हर एक लीडर को बोलता हूँ, क्योंकि सर 1 घंटा जो आपका क्लास का जो टाइम होता है, सीखने का जो टाइम होता है, उस बीच में आप किसी मालिक कभी भी हम किसी भी चीज का हम क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जवाब आपको देना ही देना है। तो आप कंफर्ट जोन में मत रहिए, आप हमेशा एक्टिव जोन में रहिए, ताकि कोई भी सवाल का जवाब अगर हो तो हर एक इंसान, हर एक लीडर उस जवाब को दे पाए। ऐसा नहीं कि बस हम मोबाइल कहीं और हम कहीं और हैं, तो ये चीज कभी ना करें, क्योंकि गलतियां अगर आप प्लान ही अगर इस तरह की गलतियां करेंगे तो डाउन फिर कहां से आएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं लोगों को एक अच्छा मैसेज देना चाहिए, एक अच्छी सीख, जिससे राजकुमार ने डायरेक्टली एक्टिवेट किया, वो एक अच्छा मैसेज है, ठीक है। तो मैसेज का मतलब ये होना चाहिए सटीक मैसेज, क्लियर मैम? जी सर, ये थोड़ा चीजें सा हमेशा तैयारी करना था, इसलिए सर सॉरी उसके लिए। मैं कोई बात नहीं, कोई अच्छा कोई हाँ नेक्स्ट टाइम से मैम ये सारी, क्योंकि जूम मीटिंग का मतलब कि 1 घंटा पूरा कांस्टेंट होकर के इस जूम मीटिंग के अंदर आना है, ये चीजें होनी चाहिए। क्योंकि एक ट्रेनर जब आपको ट्रेनिंग दे रहा होता है मैम, वो समझिए कि वो अपने पूरे लाइफ की एक्सपीरियंस को झोंक रहा होता है कि अब तक उन्होंने क्या किया। तो अभी मान लेते को बोलते वो एक्सपीरियंस उनके पास आ जाएगा। आज राजकुमार सर सॉलिड तरीके से बता रहे थे, लेकिन ये एक्सपीरियंस कब आएगा? जब ये 1 मीटिंग 2 मीटिंग 3 मीटिंग 4 मीटिंग 5 मीटिंग जब ये लेंगे तो इनके पास वो एक्सपीरियंस आ जाएगा। जिस तरह से हम आज धारा प्रवाह किसी टॉपिक पे, किसी मैथड पे हम बोल सकते हैं, तो एक टाइम इनका भी आएगा, ये भी धारा प्रवाह कुछ ना कुछ बोलेंगे, और हर टॉपिक पे अलग अलग टॉपिक पे ये चीजें काम ही होगी। तो बस इसी के साथ हम कहना चाहेंगे आज का आपका जो टारगेट है सर, बस एक डायरेक्ट अपने डायरेक्ट के अंदर क्योंकि लगाए, क्योंकि सर एक डायरेक्ट सर आपको कहाँ लेके जाएगा क्योंकि सर अगर मान लीजिए यहाँ पे 40 लोग हैं, 39 लोग यहाँ पे इस मीटिंग को सुन रहे हैं, अगर 39 लोग सर अगर एक डायरेक्ट के ऊपर काम करते तो 39 लोग की टीम आज लगने वाली नई टीम, नए सपने जगने वाले हैं उस 39 लोग के मन में। तो उनके सपनों को सर जगाइए। वो सपने कब जागेंगे जब आप एक्टिव होकर के फील्ड में वर्क करेंगे, फील्ड में जाएंगे, तब वो एक्टिवेट होंगे। तो फील्ड में सर एक्टिवेट हुई, क्योंकि मैं बार बार एक ही उदाहरण देता हूँ कि फील्ड के अंदर जो बॉलिंग बैटिंग करता है इतिहास वही रचता है, दर्शक देखने वाले सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, सिर्फ तालियां बजाएंगे नाचेंगे, उससे ज्यादा उनकी लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं होता है। यहाँ तक टिकट कटाने के लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन एक क्रिकेटर को कभी देखें कि टिकट कटा के स्टेडियम में गया होगा? कभी नहीं। तो सर आप अपने फील्ड के एक अच्छे खिलाड़ी, एक माहिर खिलाड़ी बने, तब जाके आपको कुछ ना कुछ हासिल होगा। चलिए इसी के साथ हमारे बीच में एक लोधी सर भी, भोजराज लोधी सर भी आ चुके हैं, जो एंट्रेंस के वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल परफेक्ट है सर। ओके थैंक यू सर। बहुत बढ़िया राजकुमार सर ने सर प्लान प्रेजेंटेशन किया, और मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति जब मार्केटिंग में आता है सर तो उसको अपने सपनों को जो है जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि जिंदे सपने जो होते हैं इंसान पूरे कर पाता है। तो वाकई में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी सर हर एक इंसान को लेना चाहिए, और टाइम जो सीखने का होता है सर वो सीखने के लिए अगर हम जो है अपने आप को नहीं एंजॉय लाएंगे तो फिर किस तरह से जो है वो वर्क कर सकता है। तो सीखने पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए सर। तो राजकुमार सर ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन प्लान बताया सर, और मुबारक सर ने भी एक ही बात की कि जो सीखेगा सर वो भी जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे बोलने के लिए। थैंक यू विक्की सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सबसे बड़ी दोस्तों पता है सर, अभी सर ने भोजपुर सर ने एक चीज बोला कि जिनके सपने जिंदा है, तो वही अच्छा अब सही बात है सर कि जिनके सपने जिंदा है सर, जिनकी हस्ती वही जिंदा है सर। अगर सर मैं एक पेड़ को काट दूं
पूरे जड़ से काट दूं और उसको सुला दूं, क्या वो पेड़ बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा सर। अगर आपके सपने मर चुके हैं ना सर, तो पूरी जिंदगी कभी वो चीज आने वाला नहीं है। लेकिन सही में कहा गया था कि जिनके सपने जिंदा है उनकी हस्ती जिंदा है। तो अपने सपनों को सबसे जिंदा रखिए, जितना जिंदा रखेंगे अपने सपनों को उतनी ग्रोथ आपकी जिंदगी में आने वाली है। क्योंकि ये एक शब्द सर, ये एक शब्द कहीं ना कहीं ये सीख देती है कि अगर सीखने वाला इंसान रहे तो किसी वर्ड से वो सीख सकता है। ये माइंड कब काम करता है? जब आपकी माइंड पूरी एक्टिव मूड से काम करती है, ठीक है ना। तो शब्दों में सर बहुत गुण होते हैं और सब कौन सा शब्द आपको घर कर जाएगा कोई नहीं जानता है। चलिए काफी टाइम हो चुके, 8:05 ऑलरेडी हो चुके, तो फिर कल के जो मीटिंग में हम वही पुनः 7 बजे और कोशिश करें सर। बहुत से लोग 7:20 पाते हैं, तो ये गलतियां ना करें 7 बजे, क्योंकि एक ट्रेनर सर आपके लिए सब कुछ अपना दांव पे लगाता है, अपनी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस आपको देता है। तो कहीं ना कहीं उनका भी मान सम्मान आप लोग को रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर लापरवाह की तरह एकदम हमेशा बोलता हूँ कि 1 घंटा कांस्टेंट होकर इस मीटिंग के अंदर आइए, सीखिए। जब बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं तो लोगों को सिखा भी सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद आपने 38 पार्टिसिपेंट को। फिर कल के जो मीटिंग मिलते हैं। और एक काम जरूर करना सर, आज एक काम जरूर करना, सोशल मीडिया पर आपको रील्स बना करके एक रील्स जरूर डालना है, जरूर एक लिंक के साथ उसको पोस्ट कीजिए, फिर देखिए क्या मजा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसको बताया भी है, अगर नहीं तो एक बार सुन लीजिए कैसे लगाना है। एक बार मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कौन सी रील्स लगाना है। जिनका माइक अभी सर अनम्यूट है उनको म्यूट कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। पॉसिबल होती सर कहीं नहीं है। चलिए मैं ऑलरेडी मैं एक बात देखिएगा कि आज एक फेसबुक के ऊपर आपको एक रील्स डालना है, ठीक है ना। कैसे डालना चलिए मैं बता दे रहा हूँ, स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में। और सो सके तो मेरे साथ साथ ही डाल लीजिए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये चीज बहुत जल्दी आपको सीखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए ये चीज कैसे है, ये चीज को कैसे, मान लीजिए आपको रील्स डालना है, रील्स पे मैंने क्लिक किया, ठीक है ना। आपको जो भी रील्स यहाँ पे डालना है, अब मैं ऑलरेडी मैं किसी ना किसी चीज को ले लेता हूँ ताकि यहाँ पे एक कंसेप्ट आपका डला सके। चलिए इसी चीज को मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे करना क्या आपको, अब देखिए रील्स को लगाते कैसे, आप यहाँ पर लिंक को कैसे लगा सकते हो। तो लिंक को लगाने सबसे पहले आपको करना क्या है, लिंक को लगाने के सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको एक स्टिकर दिख रहा होगा, स्टिकर है ना, ये स्टिकर, इस स्टिकर पे आपको क्लिक करना है। आप इस स्टिकर पर क्लिक कर लीजिए। अब इससे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको एक लिंक दिख रहा होगा, ये लिंक है ना, ये लिंक आपको यहाँ पे क्लिक करना है लिंक पे। उससे पहले आपको करना क्या, उससे पहले मैं कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी क्या कर लेना, कॉपी करना मुझे एप्लीकेशन के अंदर इनवाइट फ्रेंड करके इस आपका जो रेफरल आईडी नंबर है वो कहाँ से कॉपी करना। कॉपी करने के लिए आपको जब बिजनेस पे क्लिक करेंगे, ये बिजनेस पे, इस बिजनेस पे क्लिक करेंगे। बिजनेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर एक दिख रहा है इनवाइट फ्रेंड, है ना। इस इनवाइट फ्रेंड पे क्लिक करके आपको क्या कर लेना, उस अपने लिंक को क्या कर लेना, कॉपी। इस पे करने, इस पे क्लिक करें तो ये लिंक आपका क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, समझ गए ना। शेयर लिंक से यहाँ से शेयर लिंक कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हमें करना है कॉपी। कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप पुनः चले जाइए कहाँ पे, जहाँ पे से आपको वो लिंक लगाना। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं इस लिंक पे मैं क्लिक करूंगा, इस कहाँ पे, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर लेना। आज सबको लोग लगाइए, देखिए एक आईडी लग जाएगा सबका। अब यहाँ पे जो यूआरएल दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या करना, आपको फिंगर से टच करके रखना। क्या करना, फिंगर से टच करके रखना। चलिए फिंगर से टच किया, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, देखिए यहाँ पे क्या था, पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है सबसे फर्स्ट में। यहाँ पे देखिए पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हटाएंगे तो हट जाएगा। चलिए ये पेस्ट का जो ऑप्शन है पेस्ट कर लेंगे। ऑलरेडी लिंक यहाँ पे क्या हो गया, कॉपी हो चुका है, ठीक है। आपको डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे अगर इस लिंक से करना तो इस लिंक पे, चलिए इसी लिंक पे कर लेते हैं। अब यहाँ से लिंक को वही कर सकते हैं जो आपको करना है, ठीक है। आपको लिंक को जहाँ पे भी लगाना है यहाँ पे लगा लीजिए आसान तरीके से, इसको लगा लिया आपने। अब यहाँ पे इंडिकेट करना है। इंडिकेट क्या करना है कि चलिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे फिर से आपको स्टिकर वाले पे क्लिक करना है। स्टिकर वाले पे क्लिक करने के बाद फिर कहाँ पे जाना है, आपको यहाँ पे जाना है, ये जो सर्च बार है GIF पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लिया, आपको यहाँ पे डालना है क्या, सर्च ग्राफिक्स। आपको सर्च ग्राफिक्स में क्या डालना है, फिंगर, FINGER, फिंगर डाल लिया आपने। आपको यहाँ पे बहुत सारे फिंगर यहाँ पे आ जाएंगे, आपको जिस फिंगर का यूज करना है। अब मोस्टली मैं सबसे ज्यादा अगर फिंगर का यूज करता हूँ तो मैं इस फिंगर को यूज करता हूँ, ठीक है। अब ये फिंगर आ गया आपके साथ। अब इस फिंगर को मैं क्या करता हूँ, इस फिंगर को मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। इस फिंगर को आप 2 फिंगर की मदद से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 फिंगर की मदद से छोटा बड़ा जो भी आपको टच, जो भी सुटेबल लगे उसको सुटेबल उस आप इसको कीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको जैसे है वैसे ही लगा दिए, तो थोड़ा सा क्या होता है ना कि अगर आपका प्रोफाइल साफ सुथरा है ना तो लोग उसको लाइक ज्यादा करते हैं, ठीक है। उसको
ज्यादा लोग लाइक करते हैं अगर प्रोफाइल अगर साफ सुथरा, क्योंकि कोई भी इंसान सर आप अगर साफ सुथरे हैं ना तो कोई भी इंसान आपके साथ बैठना पसंद करेंगे, बस हो या ट्रेन। अगर साफ सुथरे आप नहीं है, गंदे कुचले मैले कपड़े में, तो आपसे लोग दूर भागेंगे। तो सर हमेशा अपने प्रोफाइल को साफ सुथरा बना के रखें, ठीक है। ये चीजें आपने लगा लिया। आप यहाँ पे क्या करें, रॉकेट मोड वाला इंडिया का रॉकेट मोड वाला प्लान, आप यहाँ पे एक चीज आप लौट सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऊपर दिए के लिंक पे क्लिक करें। आप यहाँ पे ये चीज कहाँ से लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये चीज यहाँ से डबल ए जो है ना, यहाँ ये चीज आपको लिखने के लिए आती है, ठीक है ना। उसके नीचे सॉन्ग भी आप लगा सकते हैं, ये सॉन्ग का हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाईलाइट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है जो जैसे आपके पास नॉलेज बढ़ेगी वैसे से सारी चीज को आप कर सकते हैं। तो डबल ए पे क्या क्या रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऊपर हाँ रजिस्ट्रेशन, चलिए हिंदी में कर लेते हैं, करने के लिए पर दिए हुए लिंक पे क्लिक करें, ठीक है। आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। छोटा बड़ा आराम से आप कर सकते हैं 2 फिंगर की मदद से। तो ये चीज, इसको कलर में आप कलर अगर चेंज करना तो कलर चेंज कहाँ से कर सकते हैं, कलर चेंज आप यहाँ से कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए आपको सिंपली आपको क्या करना है, देखो ऊपर में जो दिखा हुआ ना, ऊपर में डबल ए है, ये है, वो है। अब देखिए यहाँ से अगर सूटेबल ये कर सकते हैं, तो जैसे आपको चाहें वैसे इसको लगा सकते हैं। हमने डबल ए पे क्लिक किया तो यहाँ से आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि आपको जिस पोजीशन आपको रखना है हाईलाइट कर सकते हैं। अगर कलर चेंज करना तो यहाँ से येलो करना है, चाहे जो भी कलर में आपको लेके जाना है तो इस कलर में आप इसको लेके जा सकते हैं। जिस भी कलर में आपको करना है, जिस कलर में आपको अच्छा लगे उस कलर में आप इसको डन कर सकते हैं। इसको कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे इसको लगा सकते हैं, कहाँ पे, एक मिनट, आप इसको आसान तरीके से आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। हो गया। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है, ऑलरेडी ये चीज लग चुका है, ठीक है ना। कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ दिया हुआ आराम से, ठीक है। अब ये बहुत सारे लोग को होता है ना कि कॉन्टेक्ट नंबर को हम कैसे इसको रिमूव करें, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्ट नंबर रिमूव करने से आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। चाहे तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर को आप आसान तरीके से रिमूव कर सकते हैं। कहाँ से, डबल ए पे क्लिक करके आपको ऑलरेडी रबर का ऑप्शन आता है, ये चीज आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे एक गाना लगा देता हूँ। गाना कौन सा लगा दूँ, चलिए कोई भी गाना मैं यहाँ पे लगा दूँ जो आपको ट्रेंडिंग में गाना चल रहा है। ट्रेंडिंग में जो गाने चल रहे हैं, ट्रेंडिंग वाले गाने को लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आवाज नहीं आ रहा है विक्की सर। ऑलरेडी मैं लगा रहा हूँ। कल वही तुम्हारी कहानी का सबसे पूरा यकीन दूजा रब उत्ते रखियां ने आसां बल्लिए हौसले मेरे नु डिगण नहीं दिंदी तेरे साथ चलूं मैं यीशु तू थामे मेरा जहां राहे हो सुन लोखो मजूरगो सारे बलियों का मेरे लगा है मेरे ख्वाजा पिया। चलिए यहाँ पे गाना भी सर्च कर सकते हैं, क्यों तरसता, क्लास का गाना है यहाँ पे, क्यों तरसता है तो बंदे, तरसता है तो बंदे तरसता है तो मैं लगा दिया, चलो बहुत अच्छा है गाना। बदलेगा मंजर आप डायरेक्टली यहाँ पे सेव कर सकते हैं, दिल से अपने दिल के अंदर ये डायरेक्टली ऑलरेडी शेयर हो चुका है। और ये चीज आप बारीकी से इसको ये जब रील्स जब लगाएंगे ना तो इस रील्स के वजह से आपके पास बहुत सारे ऐसे ज्वाइनिंग आपके पास आने वाले हैं जिसको आप इसी वे में इसको कर सकते हैं। ये सिंपल सा तरीका है। और हमेशा एक काम कीजिए, जब भी आप ये जब सिस्टम जब आप चलाते हैं ना तो देखिए आपको जो पोस्ट डाला, देखिए 1 डे पहले मैंने पोस्ट डाला,
तो कोई भी चीज आप पोस्ट को डाला कीजिए, क्योंकि जब तक आपका प्रोफाइल जब तक आपका क्लियर रूप से दिखे, क्योंकि लोग आपको वॉच करते हैं। क्योंकि जब एक नेटवर्कर जब सोशल मीडिया के थ्रू जब जुड़ते हैं ना, तो आपके प्रोफाइल को चेक करते हैं कि आपके प्रोफाइल आप कितने साल से इसमें काम कर रहे हो। आप एक रील्स डाल रहे हो, 1 महीना बाद एक रील्स डाल रहे हो, 2 महीना बाद, तो ये लोग समझते हैं कि आप एक्टिव लीडर नहीं हो। तो कोई भी इनएक्टिव लीडर के साथ कोई जुड़ना पसंद नहीं करेंगे। आप खुद ही सर, कोई इंसान एक दिन काम करे, कोई 100 दिन आराम करे, तो क्या आप उसके साथ जुड़ना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हर एक इंसान, जब आप नहीं चाहते सर, तो आप उस चीज को आप क्यों करते हैं? तो इस चीज को ना कहिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को करके आप बहुत सारी ज्वाइनिंग को तो चलिए, ये था मेरा आज का सेशन। ऑलरेडी आपने बिजनेस प्लान के साथ मैंने छोटा सा चीज मैंने आपको बताया कि इस लिंक को आप कैसे लगा सकते हैं। तो हर एक इंसान एक एक लिंक को लगाइए, फिर देखिए फिर ज्वाइनिंग कैसे आपके पास धड़ाधड़ गिरी, क्योंकि एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आपका लिंक 24 आवर पूरे सोशल मीडिया को वर्क करता है। जितने आपके फ्रेंड रहते हैं, जितने आपके सर्कल रहते हैं, आपने जिनको फॉलो किया था, हर चीज को देखते हैं। तो इसको जरूर डालें और एक 2 पोस्ट हमेशा फेसबुक पर डालें, क्योंकि सोशल मीडिया आज के डेट में सर बिजनेस का सबसे बड़ा हब बन चुका है। आज बहुत से लोग कपड़ा बेच रहे हैं, क्रीम पाउडर बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, हर एक इंसान सोशल मीडिया को बेच रहे हैं सर। तो इसका फायदा जरूर उठाएं सोशल मीडिया का, क्योंकि कल तक सोशल मीडिया आपका फायदा उठा रही थी, आज आप सोशल मीडिया का फायदा उठाएं सर। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ अपनी मीटिंग को इंडेप्थ को लेकर चलते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद सर आप सभी लोगों का। बेस्ट ऑफ लक। आज का दिन आपका शुभ हो सर।